लंबे समय तक सदर बाजार में ढील देने के बाद एक बार फिर नोडल अधिकारी आर.एस. बाठ एक्शन मोड में नजर आए। शुक्रवार शाम को सदर बाजार पहुंचे आर.एस. बाठ ने एक बार फिर दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अपने कड़े तेवर दिखाते हुए आर.एस. बाठ ने साफ कर दिया कि वह अब बड़ी प्लानिंग के साथ बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे हैं। अब पुलिस का भी सहारा लेकर अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें बाजार में टीमों की गश्त बढ़ानी पड़े अथवा पुलिस के माध्यम से केस दर्ज कराना पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों ने थोड़ा त्योहार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होगा कि हमने जो सामान ले रखा है, बीच में हमने एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग कर दी तो सामान उनका शायद ना बिके, कल को न्यू ईयर भी है, तो हमने थोड़ा सा मौका उनको लाइट सिचुएशन में रख दिया। अब जो आज जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज सिर्फ राउंड लगा रहे हैं। अब हम 2025 में जो भी एक्शन लेंगे वो एक ठोस कदम लेंगे। ठोस कदम इन द सेंस कि जो बाजार हम सुधारते गए उस बाजार की डिटेल वीडियोग्राफी भी करवा के कंसर्न्ड एसएचओ को भी भेजी जाएगी और कंसर्न्ड एसएचओ को भी कहा जाएगा कि उनके भी एक दो बंदे बाद में राउंड लगाएं और वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। सीपी साहब ने इस बारे में ऑलरेडी निर्देश सब पुलिस ऑफिसर्स को दे रखे हैं। तो अभी हम इस मोड पर हैं कि जो भी कदम उठाएं वो एक परमानेंट कदम उठे। ये नहीं है कि हम किसी का बिजनेस खराब करना चाहते हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, आने वाले समय में जल्द ही हम जो रेडी पटड़ी वाले भी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे। किसी का रोजगार ना जाए ये भी प्रायोरिटी रहेगी। ये नहीं है कि गुड़गांव में सारे रेडी पटड़ियां ही खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जेन्युइन बंदे आएंगे। उसका क्या प्रोसीजर होगा, एसएचओ उसकी वेरिफिकेशन करेगा, ऐसा कोई बंदा रेडी लगाएगा, वो सारा प्रोसेस जो है नेक्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैं अपना प्रपोजल भी रखूंगा। इसके साथ साथ जो रोड्स ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर तो काम होगा। सदर बाजार में मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में जितनी भी हम ड्राइव्स करेंगे कदम ठोस लेंगे। अब हम लोगों से लिखवा रहे हैं, जो नहीं सुधरे हमने वीडियोग्राफी करवाई है। ये नहीं है कि आज हम आए हैं अभी सामान उठा लेंगे तो ये लगेगा कि जी ये नहीं लगा। हमने अपना जो है एनालिसिस पूरा कर रखा है। उन्हीं दुकानों को चिन्हित करके आज पूछा जा रहा है जो एनक्रोचमेंट रेगुलर करते रहे हैं, उनसे लिखवाएंगे कि अगर वो आगे करेंगे तो उनके ऊपर जो एक्शन होगा तो वो स्वयं जिम्मेदार है। तो मेरे को ही हल्के में लिया जाएगा तो मेरा ख्याल मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि लोग रात को भी नहीं सो पाएंगे। मैं सीधी स्पष्ट बात कहने वाला बंदा हूँ। देखो, लोगों को साथ देना पड़ेगा। तो 2025 में भी लोगों का साथ ही मांग रहा हूँ। साथ देंगे तो अच्छा है। एक्शन मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एक्शन देखो, एक्शन तो तब होगा जब एक्शन बोलेगा। तो आप सोचना आज मैं कुछ बोलूं, पता नहीं कल को आपको ये कहा था नहीं हुआ। हम तो एक्शन लेकर बताएंगे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये नहीं है कि जी जहां पर हम आए हैं वहां सुधार नहीं, इस बाजार में भी सुधार है। इवन एक हफ्ते बाद भी अगर मैं आया हूँ, त्योहार के बाद भी, त्योहार वाला 1-2 दिन छोड़ दो, अदरवाइज यहाँ पर भी 50% इम्प्रूवमेंट है। और मैं चाहता हूँ 70% इम्प्रूवमेंट ऐसे बाजार में रहे। अपना बिजनेस चलाएं, लोगों के आने जाने में कोई सुविधा में दिक्कत ना हो। दरअसल सदर बाजार में एक पखवाड़े पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद नोडल अधिकारी ने सदर बाजार में ढील दी थी, लेकिन धीरे धीरे हालात एक बार फिर पहले जैसे होने लगे। नए साल का जश्न और त्योहार बीतने के बाद एक बार फिर नोडल अधिकारी एक्शन मोड में आए और सदर बाजार में पहुंच गए। हालांकि आज भी कार्रवाई करने की बजाय तीखे तेवर दिखाते हुए दुकानदारों को चेतावनी दी। नोडल अधिकारी ने साफ कर दिया कि वह रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ नहीं है और उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना तैयार की है, जिसे वह टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। लेकिन शहर में अवैध रेहड़ी वाले नहीं रहेंगे, केवल आइडेंटिफाइड रेहड़ियों के लिए ही योजनाएं बनाई जाएंगी। ये जितनी भी जैसे एचएसवीपी की मार्केट्स हैं, बड़ा बाजार है, मैंने सब लोगों के जो भी आरडब्ल्यूएस के यहाँ इनके प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर ली हैं और भी करूंगा। देखिए, उनका साथ लेकर ही चलेंगे। ऐसे नहीं है कि हम किसी को निशाना बनाकर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। गुड़गांव को एक अच्छा शहर बनाने के लिए देखो लोगों का साथ जरूरी है। पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना कुछ नहीं होता, किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन देखो, सुधार लाने के लिए कोऑपरेशन तो जरूरी है। अब कोऑपरेशन ना देते हुए उसमें हर्डल्स क्रिएट जो करेगा उसके ऊपर तो देखो एक्शन लेना ही बनना है। अदरवाइज तो लोग कहेंगे कि जी आप इतना एक्शन आए हो, राउंड लगाया, कुछ नहीं हुआ, फिर क्या फायदा है। यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ पर आज पोस्टेड हैं, कल चले जाना शायद जब भी जाना है। तो हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका साथ लेकर ही अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। रुद्र रूप कुछ नहीं है। रुद्र रूप तो देखो, हम अपना एक्शन मोड में तब आएंगे
जब कोई नहीं सुधरेगा। रुद्र रूप किसी के ऊपर ऐसा नहीं करेंगे, हाँ एक्शन सख्त लेंगे जो नहीं सुधरेगा। देखो मैं तो उसका रुद्र रूप मानूंगा, जो बंदा मान ही रहा वो रुद्र रूप दिखा रहा है। हम तो अपना एक्शन बड़े सही तरीके से लॉफुली, और देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अभी आज भी आया है कि जैसे लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, ओसी से पहले लोन भी नहीं देना चाहिए। क्यों लोग शिफ्ट कर रहे हैं? ये सारी चीजें बंद होंगी आने वाले समय में, इनके ऊपर भी एक्शन। मेरा पर्सनल व्यू तो ये है, क्योंकि मैं काफी एनफोर्समेंट का नोडल ऑफिसर भी बना रखा हूँ, मुझे कमिश्नर निगम ने भी कहा था कि आप कुछ अपने प्रपोजल बनाओ, वो मैंने अपने प्रपोजल तैयार कर रखे हैं। अगले टाउन वेंडिंग कमेटी में किसी का रोजगार ना छीना जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श जो करेंगे, लेकिन कोई इलीगल अनआइडेंटिफाइड बंदे नहीं आने चाहिए। क्योंकि अगर बाजार की बात की जाए, यहीं पर हमारे माताएं बहनें आती हैं, ऐसे अनआइडेंटिफाइड बंदे अपनी रेडी पटड़ी वो नहीं लगा पाएंगे जी। एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा, और लोगों का एक जो सवाल है कि जहां पर हम हटाते हैं वहां दोबारा आ जाता है, इसके ऊपर हम बहुत सख्ती से काम करके और एक अच्छा फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश। ये तो गुरुग्राम है, चाहे वो ओल्ड गुरुग्राम है चाहे न्यू गुरुग्राम है, लेकिन ओल्ड गुरुग्राम में जैसे बाजार है, सब्जी मंडी है, बड़ा बाजार है, खांडसा रोड है, बसई वाली रोड है, न्यू कॉलोनी है, सेक्टर 4 है, सेक्टर 7 है, सेक्टर 4, 7, 14, 22, 23, 31, 56 की मार्केट है। इसके ऊपर जो मैंने अभी बोला है, इनके ऊपर बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। और मैं आपको वादा करता हूँ कि 31 जनवरी तक जो मार्केट्स मैंने आपको बोला था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4, 7, 14, 22, 23, 31 और 56, इनमें से एक आधी मार्केट शायद कम हो जाए अगर हम ज्यादा एक्टिवली काम करेंगे। ये 5 मार्केट्स में हम 31 जनवरी तक बहुत अच्छा सुधार, जो लोग चाहते हैं, जो दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो, रेडी पटड़ी वालों को भी ऐसा कोई इशू ना हो, अच्छा सुधार ला के दिखाएंगे। दूसरा हमारा टारगेट है 31 जनवरी तक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को डस्ट फ्री बनाना। मंत्री जी ने भी पहले मीटिंग ली थी कि गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर सारी एनक्रोचमेंट हटाई जाए। सीओ जीएमडीए की डायरेक्शंस है, 31 जनवरी तक हम 12 किलोमीटर की स्ट्रेच 160 एकड़ का ग्रीन बेल्ट खाली करवाएं। फिलहाल नोडल अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वह 31 जनवरी तक नए और पुराने गुड़गांव की मार्केट के साथ साथ गोल्फ कोर्स रोड की सूरत भी बदल देंगे। ऐसे में अब वह अपने एक्शन को तेज कर रहे हैं। टीमों को भी अलग अलग एरिया में निगरानी के लिए लगा दिया गया है। जल्द ही गुड़गांव को मिलेनियम सिटी की सूरत में बदल दिया जाएगा।